अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एहसान रॉयल फूड। कमर सुल्ताना आज फिर आपके लिए ताकत का ख़जाना लेके आई है। और ये ताकत का ख़जाना हर बूढ़े इंसान के लिए, ग्रो होते हुए बच्चों के लिए, डिलीवरी से फ़ारिग होने वाली औरतों के लिए, और जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती है, उनके लिए ये ख़जाना समझ लें, लड्डू समझ लें, जो भी समझ लें, ज़बरदस्त है। इसमें हम जो है वो तकरीबन 15 चीज़ें डालेंगे और 15 चीज़ों के साथ हम ये लड्डू तैयार करेंगे। तो ये 15 चीज़ों में हम एक गोंद है, फूल मखाने हैं, कोकोनट का पीसीज हैं जो हमने कद्दूकश कर लिए हैं, सौगी है, काजू है, बादाम है। इसमें हम एक प्याली आटे की लेंगे, खसखस लेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसमें ये बनाने के लिए स्पेशली हम देसी गुड़ और देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं रेडमी के लिए। तो ये जनाब हमने 2 चम्मच देसी घी में गोंद डाली है और इसको बहुत ही हल्की आंच में पकाना है। पकाना नहीं है, इसको सिर्फ रोस्ट करना है और तब तक इसको हल्की मीडियम में आंच में रोस्ट करना है जब तक ये फूल ना जाए। तो ये देखें ये थोड़ी थोड़ी फूल गई है, बल्कि सारी ही फूल गई है। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम फूल मखाने हैं ये, अब हम फूल मखानों को भी उसी बचे हुए देसी घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ख़्याल कीजिएगा कि सबका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, बहुत जलाना भी नहीं है, जलने से ये सारी चीज़ें कड़वी हो जाती हैं। तो हम इसको भी निकाल लेंगे और ये देखें कि जब ये फूल जाता है तो ये गूंद जो है वो क्रिस्पी सी हो गई है। फूल मखाने भी क्रिस्पी से लग रहे हैं, ये देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं। तो इतनी आसानी से टूटने वाली जो चीज़ है वो जल्दी ही पाउडर में चेंज हो जाती है। अब इस बार जो है हम और देसी घी के 2 चम्मच डालेंगे, जिसमें हमने बादाम को और काजू को रोस्ट करना है। तो इनको भी हम बहुत ही हल्की आंच में रोस्ट करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चीज़ को जलाइए नहीं और चमचा आपने चलाते रहना है। चम्मच के चलाने से ये एक तो अपना कलर नहीं छोड़ेंगे, जलेंगे नहीं। तो इसको निकालने के बाद अब हम ये जो नारियल है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो कद्दूकश करने के बाद जो बचा हुआ हमारा बादामों के बीच में देसी घी था, उसमें हमने इसको हल्का चम्मच हिलाते रहना है और इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये चटकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें ये जो चारों मगज़ होते हैं, इसको हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। तो खरबूजे के बीज हो गए या चारों मगज़ हो गए, इसमें हमने नारियल के साथ इसको भी रोस्ट करना है और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक ये इसकी आवाज़ चटकने की ना आनी शुरू हो जाए। तो इसके जब आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें खसखस जो है वो डालनी है। खसखस एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो बेचैन रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। तो ये बेसिकली खसखस उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो इसको गोल्डन होने के बाद हम इसको भी निकाल लेंगे अपने एक अलहदा से। याद रखिएगा सारी चीज़ों को अलहदा-अलहदा रखना है। इनको बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना जब तक ये ठंडे ना हो जाएँ। तो ये देखें हमारी सारी चीज़ें रोस्ट होके तैयार हो गई हैं। अब हमने इन सब को एक-एक करके ग्राइंडर में पीस लेना है। ध्यान रहे कि सारी चीज़ें जो हैं वो दरदरी सी हों, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो वन बाय वन देखें, पहले हमने फूल मखाना किया, फिर ये गोंद की, अब ये बादाम और काजू कर लिए हैं और उसके साथ ही हमने ये बाकी की जो मटेरियल्स थे वो कर लिए हैं। अब इस बार मैं तकरीबन 4 चम्मच देसी घी के यूज़ करूँगी। हो सकता है हमें ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 चम्मच यूज़ किए हैं। अब 3 चम्मच मैं डालूँगी बेसन के। तो बेसन के 3 चम्मच डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चम्मच हिलाना है और तब तक हिलाना है ताकि इसमें जितने भी लम्स हैं वो मिक्स हो जाए। अच्छे से चलाएं। ये देखें कितनी प्यारी जो है ना वो पेस्ट सी तैयार हो गई है। तो इस स्टेज में आके
हमने इसमें 1 प्याली जो है वो गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां पकाते हैं, ये वाला डालना है और इसको अच्छे तरह मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इसका जो है लम्स ना रहे। इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह हमने चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये हामला औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये जब डिलीवरी से फ़ारग हो जाएंगी तो ये ख़ज़ाना उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि डिलीवरी के बाद औरतें बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें हमने जो पीस के पाउडर बनाया हुआ था, पाउडर था, क्रश भी बोल सकते हैं, उसमें हमने उस आटे को मिक्स कर दिया है। अब हमने जस्ट टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जो पानी लिया है उसको चूल्हे पे रख के पैन में हमने देसी गुड़, इसका कलर थोड़ा सा नॉर्मली ज़्यादा मार्केट में ना वाइट कलर का या वाइट वाइट आता है, लेकिन ये इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है और ये बेहतरीन ओरिजिनल ऑर्गेनिक गुड़ होता है। तो इसको हमने बड़ी हल्की आंच में पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये एक दूसरे से अलहदा होके मिक्स ना हो जाए, वाटर या लिक्विड शेप में ना आ जाए। कोशिश कीजिए कि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई टुकड़ी ना रहे। जब ये अच्छे से पतला हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, तो इसका चूल्हा बंद कर दें और तब तक इसमें चम्मच चलाते रहें जब तक ये ठंडा ना हो जाए। लेकिन ठंडा हमने इतना नहीं करना कि ये गुड़ वो गट्टा बन जाए। तो इसको गरम गरम में जो हमने मटीरियल तैयार किया था उसको एक छन्नी में छान के सारा उसमें डाल देना है। और कोशिश कीजिए कि इसको ठंडा होने से पहले पहले हम मिक्स कर लें। मिक्स करने से पहले हमने इसमें ये सौगी डालनी है, उसके साथ हमने छोटी इलायची डालनी है और इसके साथ हमने सूंड का पाउडर डालना है। ये 3 चीज़ें हमने आपस में मिक्स करनी है। ये देखें हमने सूंड सूंड भी डाल दी, जिसको अदरक का पाउडर भी कहते हैं। ये इलायची के दाने रख लें, ये पाउडर कर लें, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं ज़रूरत या पसंद नहीं करते तो आप ना भी डालें। तो अब हम इसको किसी चम्मच के साथ, क्योंकि ये गर्म होता है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, तो इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हर चीज़ बिल्कुल एक जान हो गई है और एक जान होकर ये आटे की तरह गूंदी गई है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म हो तो फिर आपने इस लड्डू को तैयार करना है। ये देखिए कितने प्यारे लड्डू बन रहे हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं, इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो लड्डू मैंने तैयार किए हैं आप सबको पसंद आएंगे। लेकिन डॉक्टर जैसे कहते हैं कि 1 ही वीक में या 2 वीक आप खाएं तो फिर इंशाल्लाह आराम आए।